नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? हुँ? कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त, 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 बहुत बढ़िया। क्लास की शुरुआत करेंगे बट उसके पहले एक बार सभी लोग जितने भी लोग यहाँ पर लाइव हैं, एक बार जल्दी से बताएँ वॉइस और वीडियो ओके? सर ऐज प्रॉब्लम फर्स्ट कब हुआ? बेटा रेशियो खत्म होगा जो ऐज पढ़ा दूँगा। आपको मैंने डे 1 ये चीज़ क्लियर करके चला था कि जब तक मेरा एक-एक चीज़ नहीं पढ़ा लूँगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। ये सब हो चुका था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये हो चुका था। कहाँ तक हो गया था? क्वेश्चन नंबर बताएँगे एक बार? बच्चों क्वेश्चन नंबर बताएँगे? ये भी हो चुका था। विष्णु ये हो चुका था, ये भी हो गया था। ये हाँ, क्वेश्चन नंबर 27 तक हो गया था, 28 कराना है। चुपचाप पढ़ाई करो, बहुत तेज़ जुकाम बुखार है इस समय, हालत ख़राब है मेरी। मैं लिटरली क्लास ना 2-4 दिन के लिए ख़त्म करने वाला था कैंसल करके। मैंने कहा कि चलो यार पढ़ाते हैं बच्चों को। मैं सच में बहुत परेशान हूँ इस समय, अपनी हेल्थ के कारण। तो प्लीज़ कोई फालतू कमेंट मत करना। मेरा सर में बहुत तेज़ दर्द है। अभी मैंने एक क्लास छोड़ दी, आपकी क्लास ले रहा हूँ, कैसे ले रहा हूँ मुझे भी नहीं पता। प्लीज़ मत बातें करो। मुझे सुनना है सुनो, नहीं सुनना तो आप रिकॉर्डेड देख लेना। लेकिन मुझे परेशान मत करना 1 घंटे बिल्कुल भी। डाउट लूँगा, लेकिन फालतू की बातें मत करना मेरे से बिल्कुल भी आज। प्लीज़। अगर आपको प्लीज़ कहने के बाद ही समझ में नहीं आता तो कहाँ जाओगे तुम लोग? नालायकों। मैं चैट बंद कर दूँगा, बिना चैट ओपन करे पढ़ाऊँगा और फिर डाउट भी नहीं पूछ पाओगे। इसलिए कह रहा हूँ शांति से बैठो। ऐज का टॉपिक नहीं, टॉपिक चेंज कर दूँगा। सुनो, क्वेश्चन कह रहा है सच दैट देखो ₹28,000 is distributed among A, B, C and D such that A will get 2/5 of the remaining person. A will get 2/5 of the remaining person. अब हमारे पास 4 पर्सन है ए बी सी डी। ए की बात करता हूँ। ए विल गेट, ए के पास रिमेनिंग पर्सन का 2/5 है। उसने क्या बोला? ए विल गेट 2/5 ऑफ द रिमेनिंग पर्सन। ए के पास रिमेनिंग पर्सन कौन बचे? बी सी डी का 2/5 है। ठीक है, ए के पास रिमेनिंग पर्सन का 2/5 है। तो यहां से अगर मैं ए रेशियो बी प्लस सी प्लस डी निकालता हूं, कितना आएगा? ए रेशियो बी प्लस सी प्लस डी कितना आएगा? 2:5 आएगा। आगे बी विल गेट 25% लेस देन द रिमेनिंग पर्सन। बी के पास रिमेनिंग पर्सन, अब रिमेनिंग पर्सन कौन बचा भाई? 4 थे, बी को हटा दो तो रिमेनिंग कौन बचा? ए सी डी। ए सी और डी से 25% कम है। अगर मैं आपसे कहूं आपके पास मेरे से 25% कम है तो आपके पास कितना होगा? अगर मैं आपसे कहूं आपके पास मेरे से 25% कम है तो जितना मेरे पास है उसका 75% आपके पास होगा, यानी 3/4। 75% आपके पास होगा यानी 3/4 होगा। यानी बी विल गेट, बी के पास क्या है? अब यहां से जरा बी रेशियो ए प्लस सी प्लस डी निकालो, कितना आएगा? बी रेशियो ए प्लस सी प्लस डी किसके बराबर होगा? होगा सर ये बराबर हो जाएगा 3:4 के। ठीक है कि नहीं? 75% यानी 3/4 होगा। आगे देखो, सी विल गेट 1/6 ऑफ द रिमेनिंग पर्सन। सी के पास रिमेनिंग पर्सन का 1/6 है। अब सी को अलग कर दे तो क्या बचेगा? ए बी और डी बचेगा का 1/6 है। भाई यही तो कह रहा है कि सी के पास रिमेनिंग पर्सन कौन है? ए सी डी का 1/6 है। 1/6 है। तो यहां से
सी रेशियो ए प्लस बी प्लस डी कितना आएगा? सी रेशियो ए प्लस बी प्लस डी कितना आएगा? 1:6 आएगा, 1:6 आएगा। अब देखो यहां पर देखो, सबसे पहले चेक करते हैं, यहां पर देखो, यहां पर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए बी सी डी का सम कितना है? 5 2 7। यहाँ पर देखो b प्लस ए प्लस सी प्लस डी, ए बी सी डी का सम कितना है? 3 3 और 4 7। यहाँ देखो c प्लस ए प्लस बी प्लस डी, ए बी सी डी का सम कितना? 5 6 और 1 7। ठीक है, चलो है कि नहीं? कहोगे सर बिल्कुल। अब जरा आप यहां से निकालो a रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। देखो सब जगह सम कितना? 7 है। अगर सभी जगह सम 7 है तो आप यहां से a बी सी और डी का रेशियो निकाल लो। तो a की वैल्यू कितनी है? 2, b की वैल्यू कितनी है? 3, c की वैल्यू कितनी है? 1। लिख लिया? तो बताओ d की वैल्यू कितनी होगी? आपको पता है सभी का सम कितना है? कहोगे सर 7 है। ए बी सी डी का सम कितना है? 7 है। चाहे 5 2 7 देख लो, 4 3 7 देख लो, 6 और 1 7 होगा। तो जिसमें से a कितना है? 2 है, b 3 है, c 1 है, तो d कितना होगा? 3 2 5 1 6, तो d कितना होगा? 1, तभी तो 7 होगा। यानी ये 28,000 रुपए ए बी सी डी में बटेंगे। किस अनुपात में? 2 3 1 और 1 के अनुपात में। इनके रेशियो का सम कितना होगा? 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी? रुपए 28,000। 28,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 7 चौको 28 यानी 4,000। 4,000, तो ये कितना होगा? 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? इंटू 4,000 कर दें, कितना है? 8,000। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? इंटू 4,000 कर दो, यानी 12,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? इंटू 4,000 कर दो, तो रुपए 4,000। और यहां पर भी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? रुपए 4,000। नोट कर लो। चलो बताओ क्या होगा? इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? यस या नो? इतना समझ में आ चुका? यस या नो? बोलो, इतना समझ में आ चुका? यस या नो? हाँ सर। नीरज कहाँ दिक्कत है? देखो अब यहां पर समझो, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए के पास a विल गेट 2/5 ऑफ द रिमेनिंग पर्सन। ए के पास रिमेनिंग पर्सन का 2/5 है। ए विल गेट 2/5 ऑफ द रिमेनिंग पर्सन का मतलब है ए के पास रिमेनिंग पर्सन का 2/5 है। ठीक है, तो यहां से ए बी सी डी, तो ए रेशियो बी प्लस सी प्लस डी कितना होगा? 2:5। यहाँ देखो बी विल गेट 25% लेस देन ऑफ द रिमेनिंग पर्सन। बी के पास रिमेनिंग पर्सन का कितना है? बी के पास रिमेनिंग पर्सन क्या कौन हो गया? कहोगे सर ए सी डी। रिमेनिंग पर्सन कौन है? ए सी डी का कितना है? कितना है? कितना है? कहोगे सर 75%, 25% कम है। 25% कम होने का मतलब 75% यानी 3/4 है। तो बी रेशियो ए प्लस सी प्लस डी कितना होगा? 3:4। यहाँ पर देखो सी विल गेट 1/6 ऑफ द रिमेनिंग पर्सन। सी के पास रिमेनिंग पर्सन कौन? ए बी डी का 1/6 है। तो यहाँ से सी रेशियो ए रेशियो बी रेशियो डी कितना? 1:6। तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 1 है। बस काम खत्म। सर ऐसे तो एग्जाम में टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन टीयर 2 का है बेटे, और टीयर 2 में पर्याप्त समय होता है हमारे पास। ये क्वेश्चन टीयर 2 में, अगर टीयर 1 में ऐसा नहीं आएगा तो थोड़ा बहुत टफ क्वेश्चंस भी लगाया करो। अगर देखो पेपर में हर एक क्वेश्चन लगाने के लिए नहीं होता है। आपको ये पता होना चाहिए पेपर उन्हीं का क्वालिफाई होता है जिनको ये पता है कि उनको क्या नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले तो अपने अंदर ये क्वालिटी डेवलप करो कि आपको ये पता होना चाहिए आपको क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है तो बचा हुआ करना पड़ेगा आपको, बस काम खत्म। सेम ना होता तो एलसीएम लेके पहले सेम करते। क्या आप लोग इतना भी नहीं सीखे हो अभी तक? हाँ, क्या आप लोग इतना भी नहीं सीखे? सेम नहीं होता तो हम एलसीएम लेके सेम कर लेते हैं। ये क्वेश्चन एमटीएस में कभी नहीं आएगा। चलो
चलो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइप करो। कह रहा है ₹5200 was to be divided among A, B and C in the ratio 1/3, 1/4, 1/2. But by mistake it was divided in the ratio 7:4:15. The amount in excess received by C was, C को कितना excess amount मिलेगा? क्वेश्चन कह रहा है 52 ₹5200 was to be divided among A, B, C and D. देखो हमें ए बी सी डी में जो पैसा बांटना था किस अनुपात में बांटना था? हमें ए बी सी में जो पैसा बांटना था किस अनुपात में बांटना था? 5200 रुपए को ए बी सी में 1/3, 1/4, 1/2 के अनुपात में बांटना था। तो पहले इस अनुपात में नहीं बांट सकते, इसको नॉर्मल रेशियो में कन्वर्ट करो। कैसे? 3, 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 12। इधर भी 12 का मल्टीप्लाई, इधर भी 12 का मल्टीप्लाई और इधर भी 12 का मल्टीप्लाई। 3 चौको 12, 4 त्याई 12, 2 छंग 12, 6 4 10 3 13। अगर हमारे पास 13 रुपए हैं, अगर हमारे पास 13 रुपए हैं, अगर हमारे पास 13 रुपए हैं तो ए के पास 4 रुपए होंगे, बी के पास 3 रुपए होंगे और सी के पास 6 रुपए होंगे। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? ए के पास 4 रुपए होंगे, बी के पास 3 रुपए होंगे और सी के पास 6 रुपए होंगे। ठीक है, 4 और 6 के। बट बाय मिस्टेक ये पैसा 7:4:15 के अनुपात में बढ़ गया। 15 4 19 7 26। यानी अगर 7 बाई मिस्टेक ये पैसा 7 4 15 के अनुपात में बढ़ गया, यानी 15 4 19 7 26 रुपए हैं, तो ए को 7 रुपए मिल रहा है, बी को 4 रुपए और सी को 15 यूनिट मिल रहा है, 15 रुपए मिल रहा है। अब देखो हुआ क्या, पैसा 5200 था, पैसा अभी भी 5200 है। पहले 4 3 और 6 के अनुपात में बढ़ रहा था, अब 7 4 और 15 के अनुपात में बढ़ रहा है। तो ऐसे में क्या करते हैं, सबसे पहले आपका यूनिट सेम होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए। तो यूनिट क्या आएगा? एलसीएम कितना आएगा? 26। 13 दूनी 26, 26 एकम 26, 13 दूनी 26, 26 एकम 26। है कि नहीं? कहोगे सर बिल्कुल। तो जिस साइड सम 13 है, हमें इनका सम बैलेंस करना होता है। क्यों? क्योंकि पैसा 5200 रुपए ही है। पहले 3 4 6 के अनुपात में बढ़ रहा था, अब 7 4 15 के अनुपात में बढ़ रहा है। तो पैसे को बैलेंस करो। 13 दूनी 26, 26 एकम 26। जिस, ठीक है, करो। 4 गुणे 2 कितना? 8, 3 गुणे 2 6 और 6 गुणे 2 कितना है? 12। ये क्या है? ए है, ये क्या है? बी है और ये क्या है? सी है। ये जाएगा 7, ये हो जाएगा 4 और ये जाएगा 15। अब देखो 12 8 20 6 26, 15 4 19 7 26। जब बोथ साइड सम बैलेंस हो गया, देखो ऊपर भी टोटल सम 26 यूनिट है, नीचे भी टोटल सम 26 यूनिट। अब देखो ए को पहले कितने मिल रहे थे? 8, अब कितने मिल रहे हैं? 7। ए में कितने कमी? 1 यूनिट की कमी है। बी को कितने मिल रहे थे? पहले 6, अब कितने मिल रहे हैं? 4, 2 यूनिट की कमी है। और देखो सी में 3 यूनिट एक्स्ट्रा हो गया, 12 था 15 हो गया, 3 यूनिट एक्स्ट्रा हो गया। बोलो है कि नहीं? आप यहीं से चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं? बिल्कुल करेक्ट है आंसर आपका, है कि नहीं? तो टोटल अमाउंट कितना है? 26 यूनिट है। टोटल अमाउंट कितना है? 26 यूनिट है। एक्चुअल में कितना है? रुपए 5200। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना है? 26 दूना 52 यानी 200। तो सी को कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी? रुपए 600। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी? रुपए 600। तो बी को कितना एक्स्ट्रा? बी को रुपए 600 एक्स्ट्रा है। सॉरी, सी को कितना एक्स्ट्रा? 600 रुपए एक्स्ट्रा है। 2 से मल्टीप्लाई किया बैलेंस करने के लिए। पूछो क्यों? पहले 3 4 6 के अनुपात में बढ़ रहा था, तो ये कह रहा था कि टोटल अमाउंट 13 यूनिट है, बट बाई मिस्टेक 7 4 15 के अनुपात में बढ़ गया, तो ये कह रहा कि टोटल अमाउंट 26 यूनिट है। तो बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो चाहे ऊपर से देख लो, टोटल सम 12 और 6, 12 8 20 6 26,
15 4 19 7 26, चाहे ऊपर से देख लो चाहे नीचे से देख लो, हर जगह सम आपका 26 ही आएगा। ठीक है, टोटल सम को बैलेंस करते हैं, बस इतना मान के चलो। देखो ये स्टेटमेंट कह रहा था कि टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट कितना है 13 यूनिट है। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि टोटल अमाउंट कितना है 26 यूनिट है। तो बस इसको बैलेंस करो कि ये तो हो ही नहीं सकता, पैसा तो उतना ही है। पहले अनुपात 4:3:6 था, अब 4:7:4:15 है। तो अमाउंट तो रेशियो तो सेम ही है ना, मतलब रेशियो अलग होगा पर टोटल सम तो सेम होना चाहिए ना। तो बस टोटल सम को सेम करो, बस काम खत्म हो गया। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए, सेम टाइप का है। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर 1 मिनट दे रहा हूं, क्वेश्चन को पढ़ो और ट्राई करो। 1 मिनट दे रहा हूं, 1 मिनट दे रहा हूं ऐसे क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन का लेवल बहुत तगड़ा है इसलिए कह रहा हूं। 1 मिनट 1.5 मिनट लो, करके दिखाओ बेटे। इस जिस लेवल पे मैं करा रहा हूँ इससे ऊपर का लेवल आएगा भी नहीं ना आपके में। चलो करो।
सुमित उत्तर आ जाएगा बच्चा सबका, सब लोग का उत्तर आ जाएगा। तुम क्वेश्चन करो बच्चा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? A money was to be divided among A, B, C 1/4, 1/6, 1/3। अच्छा, ए बी सी में जो हमें पैसा डिवाइड करना है, किस अनुपात में डिवाइड करना, जल्दी से बताओ। ए बी सी में जो पैसा डिवाइड करना, किस अनुपात में डिवाइड करना, बताओ। तो ए बी सी में जो पैसा डिवाइड होना वो 1/4, 1/6, 1/3। 4, 6 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 12। सब जगह 12 का मल्टीप्लाई करो तो ये जाएगा 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12, 3 चौको 12, 3 2 5 4 9। अगर टोटल 9 रुपए हैं तो ए के पास 3 है, बी के पास 2 है, सी के पास 4 है। बट बाई मिस्टेक ये पैसा 7, 8 और 12 के अनुपात में बढ़ गया। 12, 8, 20, 7, 27। एलसीएम कितना आएगा? 27। तो 9 त्रिक 27, 27 एकम 27। तो जिस साइड सम 9 यूनिट है उस साइड 3 से, और जिस साइड 27 यूनिट है उस साइड 1 से मल्टीप्लाई करो बैलेंस करने के लिए। क्यों? क्योंकि पैसा उतना ही है, बस पहले 3, 4, 2 के अनुपात में बट रहा था, अब 7, 8, 12 के अनुपात में बट रहा है, तो सम को बैलेंस करना है। 3 त्रिकी 9, 3 दूनी 6, 3 चौको 12। ए, बी और सी, ठीक है। तो ये जाएगा 7 एकम 7, 8 एकम 8, 12 एकम 12, ठीक है। बोलो। अब देखो, ए को पहले कितना मिल रहा था? 7। ए को पहले कितना मिल रहा था? 9। अब कितना मिल रहा? 7। ए में 2 की कमी हुई, बी में देखो 2 एक्स्ट्रा हो गया, सी को पहले 12 था, अभी भी 12 है। आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है। आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि देखो ए से मैंने 2 यूनिट निकाला, वही 2 यूनिट उठा के मैंने बी को दे दिया है। बोलो है कि नहीं? तो बी को कितना एक्स्ट्रा? 2 यूनिट एक्स्ट्रा है। एक्चुअल में कितना एक्स्ट्रा है? 200 रुपए। 2 यूनिट की वैल्यू रुपए 200, 1 यूनिट की वैल्यू कितने की? रुपए 100। तो टोटल अमाउंट कितना? 27 यूनिट की वैल्यू कितनी? रुपए 2700। 2700। चलिए, हो गया, हो गया। हो गया, हो गया। हो गया। 2, 3, 4 कैसा है भाई? देखो, पहले 1/4, 1/6, 1/3 के अनुपात में था। तो 4, 6, 3 का एलसीएम कितना है? 12। तो 4 3 12, 6 दूनी 12, 3 चौको 12। कन्वर्ट कर लिया, काम खत्म। ठीक है, चलो। सेम टाइप का क्वेश्चन ये भी है, करो। सेम टाइप का है। अब सोचो, अंकुश बेटे पे जल्दी जल्दी करा दूंगा तो ये क्वेश्चन ना, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन तुम्हें पढ़ने में नहीं आएंगे, समझ नहीं पाओगे बेटे अगर मैं भगा के पढ़ा दिया। मेरे को क्या, मैं तो करा दूंगा। इन अ क्लास द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डिवीजन। पढ़ो। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डिवीजन
हु पास्ड फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डिवीजन इज 5:6:7। देखो, अगर 7 6 13 5 18, अगर टोटल 18 स्टूडेंट हैं तो 5 बच्चे फर्स्ट डिवीजन में हैं, 6 बच्चे सेकेंड डिवीजन में हैं और 7 बच्चे थर्ड डिवीजन में हैं। आफ्टर रीचेक द कॉपी रीचेक होती है और 200 स्टूडेंट, 200 बच्चे, 200 स्टूडेंट प्रमोटेड फ्रॉम थर्ड डिवीजन टू फर्स्ट एंड सेकेंड डिवीजन एंड नाउ रेशियो बिकम 4:5:3, 4:5:3। क्लियर है कि नहीं क्लियर? और अब ये रेशियो 4:5:3 हो चुका है। ठीक है, देखो पहले जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे फर्स्ट सेकेंड थर्ड में, उनका रेशियो कितना था? 5:6:7। कॉपी रीचेक हुई, थर्ड डिवीजन में से कुछ बच्चे निकालकर फर्स्ट और सेकेंड डिवीजन में प्रमोट कर दिए गए एंड नाउ रेशियो कितना होगा? 4 5 और 3, 5 4 9 3 12, टोटल स्टूडेंट 12 है। देखो पहली चीज समझो, स्टूडेंट कभी भी अलग अलग हो ही नहीं सकते। पहले जितने स्टूडेंट थे, स्टूडेंट अब भी उतने, बस पहले थर्ड डिवीजन में थे, अब उनमें से कुछ बच्चे निकालकर फर्स्ट और सेकेंड में ट्रांसफर कर दिए गए। इससे टोटल स्टूडेंट पर थोड़ी ना कोई प्रभाव पड़ेगा। तो इसको बैलेंस करो, एलसीएम कितना आएगा? 36, 18 दूनी 36, 12 3 36। जिस साइड 18 है उस साइड 2 से, जिस साइड 12 उस साइड 3 से मल्टीप्लाई करो, उस साइड 3 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 5 गुणे 2 कितना है? 10, 6 गुणे 2 कितना है? 12, 7 गुणे 2 कितना है? 14। तो ये जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये कितना है? 4 गुणे 3 कितना है? 12, 5 गुणे 3 कितना है? 15, 3 गुणे 3 कितना है? 9, है कि नहीं? अब देखो बोथ साइड बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। देखो 14 और 12 कितना होगा? 26, 10 36, 15 प्लस 12 कितना होगा? 27 और 9 कितना हो गया? 36। अब देखो पहले थर्ड डिवीजन में 14 स्टूडेंट थे, अब 5 है, तो कितने निकले? 5 स्टूडेंट प्रमोट हुए। इसमें से 2 स्टूडेंट चले गए फर्स्ट डिवीजन में और 3 स्टूडेंट बढ़ गए सेकेंड डिवीजन में। अब आप इसी रेशियो को देखकर ही 100% कह सकते हैं कि सर हमने बिल्कुल करेक्ट किया है। नहीं तो कभी भी देखो 5 निकाले गए, 2 फर्स्ट डिवीजन में चले गए, 3 थर्ड डिवीजन में चले गए, नहीं तो ये बैलेंस नहीं हो सकता था अगर आपका आंसर सही नहीं जा रहा होता। बोलो है कि नहीं? तो कितने स्टूडेंट प्रमोट हो रहे हैं? 5 स्टूडेंट, 5 यूनिट प्रमोट हो रहे हैं। एक्चुअल में कितने प्रमोट हो रहे हैं? 200। तो 5 की वैल्यू 200, 1 की वैल्यू कितनी होगी? 40। तो टोटल स्टूडेंट कितने? 36 यूनिट। टोटल स्टूडेंट कितने? 36 यूनिट की वैल्यू कितने की बताओ? 36 गुणे 40 कितना हो गया? ऑप्शन एरर था इसमें। 4 छंग 24, 12 2 14, 1440, 1440। तो टोटल स्टूडेंट कितने? 1440 है। टोटल स्टूडेंट कितने? 1440 है। बोलो हैं कि नहीं? टोटल स्टूडेंट कितने? 1440 है। ठीक है, क्या है भाई, क्या प्रॉब्लम हो गई बताओ? अब समझ में आ गया? सारे डाउट क्लियर? सारे डाउट क्लियर हो गए? अरे बोलो। हम्म, ठीक है। देखो आपको पता है पहले स्टूडेंट का सम कितना था? 7 6 13 5 18, फिर कितना? 5 4 9 3 12। तो पहले टोटल स्टूडेंट 18 थे, 12, एलसीएम लो 36 हो गया। बैलेंस कर लो, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। देखो पहला ऊपर वाला स्टेटमेंट कह रहा है टोटल स्टूडेंट कितने? 18, नीचे कितना है? 12।
तो इनको बैलेंस करना है सबसे पहले टोटल स्टूडेंट को बैलेंस करो, उसके बाद क्वेश्चन को करो। सबसे पहले टोटल स्टूडेंट को बैलेंस करो, उसके बाद क्वेश्चन को करो। ठीक है, ऑप्शन गलत है। ऑप्शन गलत है। क्लियर? अगला क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन कह रहा है एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 1:4:4 के अनुपात में है। बैग में कुल 840 रुपए, तो 25 पैसे कितने सिक्के होंगे बताओ? ट्राई करो। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल ये चैप्टर पूर्णतया खत्म हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन एवरेज का नहीं बन रहा है तो आप कहते हैं मुझे भेजो, भेजो बेटे। बताओ। हमारे पास कितने रुपए हैं? ₹840 हैं। ये 840 रुपए 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। इसमें से कुछ 1 रुपए वाले हैं, कुछ 50 पैसे वाले, कुछ 25 पैसे वाले। बैग में इनका रेशियो कितना? 1, 4 और 4 का अनुपात है। 1, 4 और 4 का अनुपात है। बोलो है कि नहीं? यही दिया गया। अब एज अ स्टूडेंट मेरे दिमाग में क्या आएगा? एज अ स्टूडेंट मेरे दिमाग में क्या आएगा बताओ? एज अ स्टूडेंट मेरे दिमाग में ये आएगा कि सर अगर मैं इन सबको ऐड करूं, ये जो आपको दिया गया 1, 4, 4, अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो क्या होना चाहिए? क्योंकि सर अगर मैं इन सबको ऐड करता हूं तो 840 रुपए बनने चाहिए, करेक्ट? अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो 840 रुपए बनने चाहिए। बोलो यस या नो? कहोगे सर बिल्कुल करेक्ट है। तो इनका सम कितना होगा? 1 + 4 + 4, 1 + 4 + 4 किसके बराबर है? रुपए 840 के बराबर है। बोलो है कि नहीं? कहोगे सर बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो ये 840 रुपए ये रुपए, बट ये 50 पैसे और 25 पैसे ये पैसे में ना, ये पैसे में, तो इनको भी रुपए में कन्वर्ट करो। कैसे? 50 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 2 का डिवाइड करते हैं और 25 पैसे को कन्वर्ट करने के लिए 4 का डिवाइड करते हैं। भाई 50 पैसे को अगर हमें रुपए में कन्वर्ट करना है, 50 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है तो 2 का डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। और 25 पैसे को कन्वर्ट करना है तो 4 का डिवाइड करेंगे। क्यों? 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा? 4। तो इसके नीचे 1 कर दो, 1 का डिवाइड करो कितना है? 4। 2 का डिवाइड करो कितनी बार गया? या फिर आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से कर लो, अगर ऐसे नहीं करना है। 4 एकम 4, 2 दूनी 4, 2 1 3, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 840। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 210। अब आपसे कह रहा 1 रुपए कितने सिक्के होंगे? तो इंटू कर दो 210, यानी 210 सिक्के होंगे। 50 पैसे कितने होंगे? इंटू 210 कर दो, कितने होंगे? 840 सिक्के होंगे। 25 पैसे कितने सिक्के होंगे? 210 कर दो, कितने होंगे? 840 सिक्के होंगे। 840 सिक्के होंगे। 840 सिक्के। चलिए एक क्वेश्चन और लगाइए, सेम टाइप का है। एक क्वेश्चन और लगाइए, सेम टाइप का लाडलू, एक क्वेश्चन और लगाओ। सर आई हैव ए क्वेश्चन, बताओ। बताओ बच्चे। बताओ।
चलो देखो, हमारे पास कितने रुपए हैं? 206 रुपए हैं। ये 206 रुपए 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। इसमें से कुछ 50 पैसे वाले हैं, कुछ 25 पैसे वाले हैं और कुछ 10 पैसे वाले हैं। बैग में इनका रेशियो 5:9:4 है। बैग में इनका रेशियो 5:9:4 है। ठीक है, कह रहा 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। एज अ स्टूडेंट मेरे दिमाग में क्या आएगा? सबसे पहले ये आएगा कि सर अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, अगर मैं इन सबको ऐड करता हूं तो 5 + 9 + 4, अगर मैं इन सबको ऐड करता हूं किसके बराबर होगा? 206 के बराबर होगा। करेक्ट है कहोगे सर? बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो कहां पर एरर हो रही है। देखो ये 206 क्या है? रुपए है, लेकिन बाकी सब क्या है? पैसे हैं। तो इनको भी रुपए में कन्वर्ट करो। 50 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 2 का डिवाइड करते हैं, 25 पैसे को कन्वर्ट करने के लिए 4 का, और 10 पैसे को कन्वर्ट करने के लिए 10 का डिवाइड करते हैं। क्यों? 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 2 का डिवाइड किया। 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, कन्वर्ट करने के लिए 4 का डिवाइड किया। 10 पैसे के 10 सिक्के होते हैं, इसलिए कन्वर्ट करने के लिए 10 का डिवाइड किया। एलसीएम कितना आएगा? 20। 2 का डिवाइड करो कितनी और 10, 10 × 5 = 50। 4 का डिवाइड करो कितनी है? 5, 5 × 9 कितना होगा? 45। 10 का डिवाइड करो कितनी है? 2 बार, तो 4 × 2 कितना है? 8। बराबर किसके हो गया? 206 के। 8 × 5 = 13, कैरी 1 हो गया, 5 × 9 = 10 बटे 20, बराबर किसके हो गया? 206 के। तो 103 से कैंसिल कर दो कितनी बार? 2 बार, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 40। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 40। कह रहा 50 पैसे कितने सिक्के? इंटू 40 कर दो, 5 चौको 20 यानी 200 सिक्के। ये भी इंटू 40 कर दो, तो 9 चौको 36 यानी 360 सिक्के। इंटू 40 कर दो, 1600 सिक्के। क्लियर हो गया? 1600 कह रहे हैं, 160 सिक्के, 160 सिक्के, 160 सिक्के। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? एलसीएम 20 आएगा, 2 का डिवाइड करो, 20 को 10 बार गया तो 10 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 50 हो जाएगा। 4 का डिवाइड करो 5 बार गया, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा। 10 का डिवाइड करो कितने बार? 2 बार, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 8 बार। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर करो। ये थोड़ा उल्टा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर 480 कॉइन्स, ठीक है, कॉइन्स इन ½ रुपी, मतलब 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के। कह रहा है एक थैले में 480 सिक्के हैं, जिसमें से 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। इनके मूल्य का अनुपात 5:3:1 है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक थैले में 480 सिक्के हैं, जिसमें 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। इनके मूल्य का अनुपात, इनके मूल्य का अनुपात, अब देखो मूल्य का अनुपात 5:3:1 है। सिक्के का अनुपात, सिक्कों की संख्या निकालनी है। अगर बेटे सिक्कों की संख्या निकालनी, इसका मतलब आपके पास सिक्कों का रेशियो होना चाहिए। कॉइन का रेशियो पता होगा तभी काम बनेगा। क्या? जब तक कॉइन का रेशियो पता नहीं होगा आपका काम नहीं बनेगा। अगर आपको सिक्कों की संख्या निकालनी है तो पहले सिक्कों, यानी अगर कॉइन की वैल्यू निकालनी है, कॉइन कितने कितने, तो कॉइन का रेशियो निकालो। देखो देखो हमारे पास 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। अच्छा, यहां पर क्या है कि आपको पता है कि वैल्यू का रेशियो कितना है। वैल्यू का रेशियो 5:3:1 है। वैल्यू का रेशियो 5:3:1 है। ये वैल्यू का रेशियो। मुझे यहां से कॉइन का रेशियो निकालना, मैं कैसे निकालूंगा ये बताओ।
अगर वैल्यू का रेशियो पता है, कॉइन का रेशियो आप कैसे निकालोगे ये बताओ। वैल्यू का रेशियो पता है तो कॉइन का रेशियो कैसे निकालेंगे बताओ। देखो 50 पैसे के सिक्के कलेक्ट करके 5 रुपए की वैल्यू बना रहे हो। देखो 50 पैसे के सिक्के कलेक्ट करके अगर आप 5 रुपए की वैल्यू जनरेट करते हो तो कितने सिक्के होंगे? 5 गुणे 2 10 सिक्के होंगे। वैल्यू का मतलब है रुपए में कन्वर्ट कर दिया। 25 पैसे के सिक्के कलेक्ट करके आपने 3 रुपए की वैल्यू बना ली तो कितने सिक्के होंगे? इंटू 4 कर दो तो 4 3 12 सिक्के होंगे। 10 पैसे के सिक्के कलेक्ट करके 1 रुपए की वैल्यू बना रहे हो तो इंटू 10 कर दो, 10 एकम 10 सिक्के होंगे। 10 12 और 10 ये कॉइन का रेशियो आ गया। यानी ये 480 सिक्के, ये 480 सिक्के 10 12 और 10 के अनुपात में बटेंगे तो इनके रेशियो का सम 10 प्लस 10 20 12 32 32 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 480। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 480 डिवाइडेड बाई 32 कितना आएगा? 16 दूनी 32 16 3 48 30 2 से कैंसिल कर दो कितना आएगा? 15। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 15। 1 यूनिट की वैल्यू 15 तो 10 यूनिट की वैल्यू 15 धाम 150। 12 गुणे 15 कितना होगा? 180। 15 गुणे 10 कितना होगा? 150। तो 150 180 और 150 सिक्के हैं। 150 180 और 150 सिक्के हैं। ये है। ये थोड़ा उल्टा था, बस आपको वैल्यू पता थी, आपको कॉइन निकालना था। सोचो मैंने आपको 50 पैसे के कितने सिक्के दूं तो 5 रुपए बन जाए? बताओ, आप लोग बताओ। मैं आपको 50 पैसे के कितने सिक्के दूं कि 5 रुपए बन जाए? आप लोग बताओ। अब आपको ये समझना है, क्योंकि सर 10 सिक्के, तो वही तो मैं कह रहा हूं कि 50 पैसे के सिक्कों से आपने 5 रुपए की वैल्यू बनाई तो 10 सिक्के होंगे। मैं आपको 25 पैसे कितने सिक्के दूं कि 3 रुपए बन जाए? 25 पैसे कितने सिक्के दूं कि 3 रुपए बन जाए? कहोगे सर 12 सिक्के, तभी तो 3 रुपए बनेंगे। 10 पैसे कितने सिक्के दूं कि 1 रुपए बन जाए? कहोगे सर 10 सिक्के, काम खत्म। अमित कहां कम समझ में आया बेटे? सोचो कितनी सिंपल सी चीज है, सिंपल चीज है। आपको कॉइन का समझने, कॉइन समझने लाडलो, सिक्के नहीं काउंट कर पा रहे हो, घर में पैसे कैसे अरेंज करते हो? चलिए ये क्वेश्चन होमवर्क है, करके लाएगा। एक मिनट। चलो डाउट पूछना है, पूछो डाउट। सर पैसे हो तो देखो, पैसे नहीं, वैल्यू, वैल्यू को अगर देखो वैल्यू को पैसे में कन्वर्ट करना है, कॉइन में कन्वर्ट करना, तो मल्टीप्लाई करा है मैंने, ठीक है। एक बार रिवाइज करके आना, अगर ना बने कल पूछ लेना, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। एक बार रिवाइज करके आना, ना कुछ समझ में आए तो कल पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, ठीक है। चलो कल ये चैप्टर फिनिश कर दूंगा, कल ये चैप्टर फिनिश कर दूंगा, ठीक है। ओके, जय हिंद।